नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन पर पड़ा मिला शव, कहां गैस सिलेंडर ने गृहस्थी को जलाकर किया खाक और कहां हिंदू युवा जनजाति संगठन द्वारा दिया गया ज्ञापन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन पर 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। कल शाम से लापता था युवक, घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने सब जगह तलाश किया, नहीं लगा फोन। ईट भट्टे की गाड़ी चलाकर परिवार का युवक कर रहा था भरण पोषण। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मृतक युवक के शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक के शव पर कई जगह गहरी चोटों के निशान हैं। आखिर कैसे हुई मौत, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू है। अन्नू जी, क्या घटना हुई? घटना ये रेलवे ट्रैक की घटना है और करीबन कल 4-4:30 बजे से है। सुबह हमें सूचना मिलने पर हमें रेलवे ट्रैक पर उनकी बॉडी मिली है। अब क्या घटना है ये तो हम कार्रवाई होगी उसके बाद। जिनकी जो बॉडी मिली है वो आपके कौन लगते हैं और क्या नाम है उनका, जरा पूरा बताइए। हमारे फूफाई मौसा जी है, इनका नाम मोमू चंद है, खूब संजय। निवासी कहाँ के? निवासी ये हमारी के है। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। गाजीपुर फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुर में एक गरीब परिवार के गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण घर में छप्पर में आग लग जाने से सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। मदद के लिए पुलिस ने हाथ उठाए हैं। हसनपुर निवासी वीरेंद्र कोरी अपनी बेटी की दवा करने गाजीपुर आया था। तभी गांव वालों ने वीरेंद्र को सूचना दी कि तुम्हारे घर में आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए सारे गांव के लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे थे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर भस्म हो चुका था। इधर गृह स्वामी थाने आकर सूचना दी और बताया कि घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा है। इस बात को सुनकर थानाध्यक्ष गाजीपुर नीरज कुमार यादव ने तत्काल राहत के लिए आटा, दाल, चावल व सब्जियां खरीद कर वीरेंद्र को प्रदान किया, जहां लोगों ने इस नेक कार्य की सराहना की। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुनील गावड़ गांव चिचोड़िया रात्रि में खूटपला से अपने गुरु कमल किशोर नागर के दर्शन करने अपने घर लौट रहे थे, तो रास्ते में बरकेड़ी से कोटरा के बीच गोंदीखेड़ा फाटे पर 9:30 बजे करीब 20 से 25 अज्ञात बदमाशों द्वारा रोड पर पत्थर लगाकर वाहन को चारों ओर से घेर लिया व पथराव कर जानलेवा हमला किया। इस बीच गाड़ी को रिवर्स लेते समय गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। जैसे तैसे साथियों सहित जान बचाकर भाग निकले और उसके बाद असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ी पर पथराव किया गया। रात्रि के अंधेरे के कारण हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। बदमाश गाड़ी से मोबाइल ले गए, जिसकी जानकारी दसाई चौकी प्रभारी प्रधान पाल को दी गई है व जानलेवा हमला करने वाले अज्ञात बदमाशों पर कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। जो भी साहब श्री वन विभाग के अधिकारी महोदय के कार्यालय पर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी थी 3 तारीख की, उस घटना में हमको गोंदीखेड़ा फाटे पर अज्ञात 20-25 हमलावरों ने पूरी तरह से गाड़ी हमारी घेर ली गई और हम पे जानलेवा हमला किया गया। क्योंकि अंधेरा था, इस कारण हम उन लोगों को पहचान नहीं पाए। मैं मंडल अध्यक्ष सदापुर हिंदू युवा जनजाति संगठन। आपका नाम? सुनील गावड़। मामला हमारे हिंदू युवा जनजाति मंडल अध्यक्ष सरदारपुर के कुछ परसों नाइट में गौशाला खुटपला में कमल किशोर जी नागर जी आए थे। वहाँ से वो उसके निजी वाहन से आ रहे थे रास्ते में और अज्ञात लोगों ने पत्थरवार किए और गाड़ी की तोड़ फोड़ करी। इस मामले में वन विभाग अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। आपका नाम? सुनील वसुनिया, हिंदू युवा जनजाति संगठन, जिला अध्यक्ष धार। धार से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाबर की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील स्थित सादाबाद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बैनर तले मई में श्री रमन बिहारी पब्लिक स्कूल में किसान गोष्ठी आयोजित की गई। किसान गोष्ठी में कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य ऋषि जायसवाल, जोनल डायरेक्टर कृषि विभाग अलीगढ़ विनोद सचान, ब्लॉक प्रमुख चौधरी रामकृष्ण सिंह, मोहन सिंह चौहान, महावीर प्रसाद शर्मा, श्री रमन बिहारी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रामेश्वर सारस्वत, पूर्व प्रधान अरुण कुमार वाशने उपस्थित रहे। किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, कम
लागत में अधिक पैदावार एवं अपनी फसल का अधिक मूल्य कैसे मिले, इसे लेकर गोष्ठी में चर्चा की गई। गोष्ठी में मुख्य रूप से ऋषि कुमार गुप्ता, राम खिलौना, राजेश आर्य, एडवोकेट विपिन चौधरी आलूवाले, राजेंद्र सिंह सलेमपुर, राजकुमार मनशैया, बलबीर सिंह प्रधान सुमरा आदि उपस्थित थे। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर बांदा जनपद से है, जहां पर एक अकेली बेसहारा महिला ने न्याय पाने के लिए पुलिस अधीक्षक बांदा से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय बांदा का है, जहां पर आज एक विधवा महिला भूरी देवी पत्नी स्वर्गीय बाल मुकुंद शुक्ला निवासी गर्गपुर चंदौड़ थाना बदौसा जिला बांदा ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। महिला से जानकारी करने पर बताया गया कि करीब 24 वर्ष पहले उसके पति की हत्या हो चुकी है। तब उसका पुत्र केवल 6 दिन का था और काफी समय के पश्चात रंजिश के चलते उसने अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए ग्राम बिसारा, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी भेज दिया। महिला ने बताया कि उसके पुत्र का नाम नवनीत है और काफी समय बाद उसके पुत्र की नौकरी परिवहन विभाग प्रयागराज में परिचालक के पद पर लग गई थी और ग्राम विसारा में उसका आना जाना भी लगा रहा। तभी उसके संबंध 2 लड़कियों पूजा तथा शिवानी से हो गए, जिससे लड़कियों के परिजन रोहित तिवारी, अश्विनी तिवारी तथा रुद्र प्रकाश तिवारी पुत्र संतोष तिवारी को शंका हो गई और मेरे देवर के साथ साजिश करके मेरे पुत्र नवनीत के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया तथा उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए रेलवे रोही ब्रिज भरवारी जनपद कौशाम्बी में फेंक दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे देवर वीरेंद्र शुक्ला ने सारी संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से मेरी पुत्र की हत्या के लिए रोहित तिवारी आदि को उकसाया। पीड़ित महिला ने कहा कि उसके पुत्र की हत्या उपरोक्त लोगों ने मिलकर की है, जिसे अन्य साक्ष्यकाल डिटेल से विवेचना में खुलासा किया जा सकता है। इसलिए पीड़ित महिला ने उसके मामले को गंभीरता से लेने और उसे न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक बांदा से न्याय की गुहार लगाई है। नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? कौन सा थाना लगता है? बदौसा। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या, एक बेटा हमारे रहा, बेटा को हमारे मार के रेलवे पटरी में डाल दिया। कौन मार डाला? चाचा ने, बुआ के लड़का ने। क्या नाम था लड़के का? लड़के का हमारे नवनीत ने। क्या करता था? रोडवेज में कंडक्टर रहा इलाहाबाद में। अच्छा, तो क्यों मार डाला? मार के पुल से नीचे 4 पहिया में मार के पुल में डाल या रेलो में और रेलो केस लिखा दे कि रेलो में कट गया गाड़ी। तो क्या कोई आपसी रंजिश थी क्या? रंजिश, हाँ, एक वो की लड़कियों के पीछे रंजिश रही है, इसी कारण मारी नहीं। यहाँ मैं आई हूँ एफसी साहब से मिली। तो क्या आश्वासन मिला आपको? एफसी साहब नहीं रहे तो उनको आप एप्लीकेशन दे आए हैं। अच्छा, बदौसा पहुँचा देंगे। अच्छा, 2 बार लौट गए, नहीं मिलते हैं, न कुछ सुनाई है। आपने इसकी सूचना अपने नज़दीकी थाने में दी थी? हाँ, सले दे की थी। तो वहाँ पे क्या आपको आश्वासन मिला? कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हो रही है, कुछ सुनाई नहीं हो रही। चलिए। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। राठौर मैरिज लॉन घोड़ा डोगरी में कतिया समाज बैतुल का मंगल भवन निर्माण का कार्यक्रम आज विधायक ब्रह्मा भलावी की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहां क्षेत्रीय विधायक ब्रह्मा भलावी, कतिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार आम्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार मिश्रा, कतिया समाज जिलाध्यक्ष होशंगाबाद रामभरोस सूर्यवंशी व अन्य लोग उपस्थित रहे। कतिया समाज भवन निर्माण के कार्यक्रम में विधायक ब्रह्मा भलावी ने कतिया समाज भवन निर्माण के लिए भूमि दानदाता ललती भोरवंशी को धन्यवाद दिया और भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं राष्ट्रीय श्रवण कुमार आम्रवंशी ने 51,000 रुपए की राशि दी। बैतूल से कैमरा पर्सन विजय के साथ राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बढ़ते मलेरिया डेंगू बीमारी के प्रकोप को रोककर बुलंदशहर नोडल अधिकारी आलोक चौहान आवास आयुक्त ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी व सीडीओ साथ रहे उपस्थित। देर शाम जिला अस्पताल के डेंगू मलेरिया वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन प्लांट आदि का निरीक्षण किया। रात में वैक्सीनेशन बंद होने के बावजूद जाना वैक्सीनेशन व्यवस्था का हाल, अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात कर जाना अस्पताल की व्यवस्थाओं का हाल। अस्पताल में आवास आयुक्त को मिला सब कुछ ठीक। आवास आयुक्त की सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार को हिदायत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की इलाज में ठीक। वायरल फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, अपने यहाँ क्या स्थिति है और क्या पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं?
ये है कि ये वायरल इन दिनों ज़्यादा होता ही है, क्योंकि मौसम बदलता है। बरसात के बाद के सीज़न में सामान्यतः वायरल फीवर होता है। पिछले साल ज़रूर ये अपवाद रहा कि हमारे यहाँ कोई वायरल फीवर नहीं था, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी वायरल फीवर इस समय ज़्यादा है। लेकिन जैसी रिपोर्ट्स हमने आ रही हैं, हमने जो गांव में कैंप वगैरह लगाए हैं, तो अभी तक की रिपोर्ट में डेंगू या मलेरिया के केसेस सामने नहीं आए हैं। सामान्य वायरल बुखार ये प्रचलन में है। सर फीवर के जो पेशेंट पड़ रहे हैं जिला अस्पताल में, सर उसको लेकर सर डॉक्टरों की क्या मतलब कैपेसिटी? हमारे जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जो अन्य रोगों के विशेषज्ञ हैं उनको भी इस ट्रीटमेंट में लगा करके हम अपना काम चला रहे हैं, और सभी लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करके डेफिनेटली मेहनत जरूर करनी पड़ रही है, लेकिन काम हम कर रहे हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। सिंगरौली में आज माड़ा में बजरंग दल के कार्यकर्ता गरीबों के हक की लड़ाई के साथ खड़े हुए और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज को उठाया और कहा कि हमारा संगठन गरीबों के साथ है। हम लोग गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग गरीबों का हक उनको दिलवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जितनी भी लड़ाइयाँ क्यों न लड़नी पड़े। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के हक की लड़ाई में आगे आते हुए कहा कि हमारा संगठन हमेशा गरीबों के साथ है। भाजपा सरकार एक तरफ गरीबों को बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर उनके साथ हमदर्दी जताती है और दूसरी तरफ गरीबों को परेशान और लाचार बेबस करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा सरकार में गरीब जनता केवल हलाल हुई है। इतना ही नहीं, गरीबों के साथ दिन प्रतिदिन केवल चुनाव के समय ही हमदर्द बनती है और चुनाव जीतने के बाद उन्हें ऐसे भूल जाती है जैसे गरीब जनता इंसान नहीं कोई जानवर हो। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील में आपदा प्रभावित समाज के कमजोर, अभावग्रस्त, दिव्यांग, विधवा, महिला, पुरुषों को परमार्थ समाज सेवी संस्था द्वारा लगभग 1 माह की 200 राशन सामग्री किट उपलब्ध कराई गई। इससे पहले इस इलाके में संस्था द्वारा जरूरतमंद 500 लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। संस्थान से जिला संयोजक रोहित नापित द्वारा कहा गया कि महत्वपूर्ण ये है कि बुंदेलखंड में प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों के सामने विकट आपदा है। एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ पानी ना समय से बरसने के कारण लोगों को इस बार खरीफ की कोई फसल नहीं बो पाए हैं। किसान बहुत अधिक संकट में हैं। चारों तरफ निराशा और हताशा का माहौल बना है। ऐसे में हम सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। सर, जो अपने मोहनगढ़ तहसील अंतर्गत परमार्थ संस्था के द्वारा किटें वितरण की गई, ये किन किन लोगों को की गई? अच्छा, परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा जो सूखे राशन किट का वितरण कार्यक्रम रखा था जो हम लोगों ने, तो परियोजना क्षेत्र के ऐसे 10 ग्राम हैं जहां पर लोग परेशान थे, संकटग्रस्त हैं, तो उन लोगों के लिए हमने गांव स्तर पर एक संगठन बनाया। संगठन के माध्यम से उन लोगों का चिन्हांकन किया कि गांव में जैसे विकलांग, वृद्ध, विधवा, बेसहारा, निराश्रित और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, तो उन लोगों का चयन हुआ। जैसे जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों को जैसे हम बताना चाहेंगे 200 परिवारों को हम लोगों ने राशन किट सपोर्ट की। और जो मोहनगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हैं जैसे खाकरवन, ग्याजीतपुरा, चर्रा, काटी, बनगांव, बरेठी, मस्तापुर, कोंडिया, टपरन इत्यादि ग्रामों में हम लोगों ने 200 परिवारों को 1500 रुपये का सामान लेकर जो उनकी खाद्यान्न सामग्री है तो वो उन लोगों को सपोर्ट की। आगे के लिए क्या? आगे के लिए हमारी यह प्लानिंग है कि देखो, ऐसा है कि हर बार हो सकता है संस्था आज मदद करे कल ना करे, पर इन लोगों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि जो शासन की योजनाएं चल रही हैं तो उन योजनाओं से इनको जोड़ा जाए और उन योजनाओं से लाभान्वित हो। मोहनगढ़ से सीनू संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।